संस्कृत साहित्य इतिहास में अथर्ववेद को पढ़ेंगे। अथर्ववेद का परिचय पढ़ेंगे, अथर्ववेद के विषय में हम जानेंगे। अब अथर्ववेद 4 चतुर्वेदों में अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद अभिचार क्रियायाः प्राधान्येन प्रतिपादको अयं वेदः अथर्वनामक ऋषिण दृष्टत्वात् अथर्ववेदः। हमको पता है कि जो मंत्र होते हैं, मंत्रों के कोई कोई ऋषि दृष्टा होते हैं, कर्ता नहीं होते। अर्थात ऋषियों ने मंत्रों को देखा, इसीलिए लिखा है निरुक्त में ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषियों ने क्या किया था? मंत्र को देखा था, ना कि लिखा था। अथर्ववेद को किसने देखा था? अथर्वा ऋषि ने देखा था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हुआ। इस वेद में, अथर्ववेद में कांड होते हैं, कांड 20 कांड। अथर्ववेद में 20 कांड है। उसके बाद इसमें सूक्त देखें, सूक्तों की संख्या, तो ये सूक्तों की संख्या है 731। 20 कांड है, 731 सूक्त है। और जब मंत्र देखते हैं तो 5987 है, 5987 है मंत्र जो है 987। इसमें 57 में मिलते हैं, 57 मिलते हैं, 87 है। येषु मंत्रेषु 12 मंत्राः ऋग्वेदे अपि 12 मंत्राः ऋग्वेदे अपि दृश्यन्ते। अर्थात इन जो मंत्र संख्या है ना ऋग्वेद अथर्ववेद का, इसमें 1200 तक के मंत्र ऋग्वेद में भी वैसे ही सेम टू सेम है और अथर्ववेद में भी वही है। 20 कांडे मतलब 20वें कांड में 153 सूक्तानि सन्ति। 20वें कांड में 20 कांड है ना अथर्ववेद में, जिसमें 20वें कांड में 153 सूक्त है। तेषु 12 सूक्तानि अतिरिच्य शेषाणि सर्वाण्यपि ऋग्वेद 10 मंडलेषु उपलभ्यते। अब जो 153 जो 20वां कांड है ना, 20वां कांड, इसमें कितने सूक्त हैं? 153। इसमें 12 माइनस करते हैं 141 होगा। इतने सूक्त ऋग्वेद के, और ऋग्वेद के 10 मंडल के, ऋग्वेद के 10 मंडल से ये लिए गए हैं। अर्थात 20वें कांड में 153 सूक्त है, जिसमें 12 सूक्त को छोड़ करके 141 सूक्त ऋग्वेद के 10 मंडल से लिए गए हैं। अथर्ववेदस्य 9 शाखाः आसन्। हमने देखा था पतंजलि के अनुसार, इसके अनुसार पतंजलि महाभाष्य के अनुसार लिखा है 9 अथर्वणः। 9 अथर्वणः ये महाभाष्य में लिखा हुआ है 9 अथर्वणः। अर्थात 9 अथर्वणः लिखा है, मतलब कि जो अथर्ववेद है उसके 9 शाखा थे। जैसे ऋग्वेद के कितने शाखा थे? 21 महावृक्ष, अर्थात 21 शाखाएं थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद है पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं थी। यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 101 शाखाएं थी, 100 अध्वर्यु शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा। अब सामवेद आता है, सामवेद की कितनी शाखाएं थी? 6
अथर्ववेद के कितने हैं? 9 शाखा। हमको याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद के कितनी शाखाएं थी? 21 शाखा, यजुर्वेद के 101, सामवेद के 1000 और अथर्ववेद के 9। नवधा अथर्वण 9 शाखाएं थी। ये कहाँ लिखा है? महाभाष्य में पतंजलि ने पशुपतनानी में लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परम संप्रति अभी शौनक विप्लाद समाख्य द्वे एव शाखे प्राप्यते। अर्थात जो 9 शाखा है ना, तौद मौद स्तौद इत्यादि नाम है, इसमें 2 ही शाखा भी मिलती है। अब ये जो अथर्ववेद में हमने 9 शाखा पढ़े हैं, उस 9 शाखाओं में अभी हमको कितनी शाखा मिलती है? 2 ही शाखा। कौन कौन? शौनक शाखा और दूसरा है पिप्पलाद शाखा। पिप्पलाद, ये 2 शाखाएं भी हमको मिलती है, शौनक शाखा और पिप्पलाद शाखा। अथर्ववेद की कौन 2 शाखाएं उपलब्ध हैं? शौनक, पिप्पलाद। हमको याद रखनी चाहिए कि अथर्ववेद की अभी संप्रति 2 शाखाएं उपलब्ध होती है। कौन कौन? पिप्पलाद और शौनक। चलिए उसके बाद ये अभी जो शौनक और पिप्पलाद है, ये अभी पठन पाठन में चलता है। अर्थात अभी पठन पाठन जो होते हैं वो दोनों की पढ़ाई होती है। इस प्रकार से हम देखें तो एक बार सिर्फ देख ले तो अभी अथर्ववेद के बारे में और हम देखते हैं कुछ बातें। जैसे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण। आरण्यक, उपनिषद, प्रातिशाख्य, तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मणम। अथर्ववेद का आरण्यक अनुपलब्ध है, नहीं है। यह प्रश्न पूछता है कि कस्य वेदस्य आरण्यकम नोपलभ्यते, किस वेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है? तो किसका है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। उपनिषद में है मुंडकोपनिषद। मांडुक्योपनिषद और एक है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद 3 उपनिषद जो है, जैसे एक श्लोक मिलता है ना, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतिरी ऐतरेयं छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। उसमें मुंड मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये जो 3 उपनिषद है वह अथर्ववेद के हैं, अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। प्रातिशाख्य का है चतुराध्यायी। ये चतुराध्यायी प्रातिशाख्य जो है वह अथर्ववेद से संबंध रखता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सरल में देखें तो अथर्ववेद का परिचय है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो इसके पहले सामवेद और यजुर्वेद की थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं, पुनः स्मरण कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद के बारे में कहते हैं तो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद के ऋग शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋग शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋग, ऋग्वेद। चलिए अब हम ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? पहले दो भागों में बांटा गया, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम 8 अष्टक होते हैं, मंडल 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल है और 8 अष्टक है। अध्याय कितने हैं? 64 अध्याय हैं। अब अध्यायों का प्रभाव देखो अध्याय कैसे बढ़ते हैं। 8 अष्टक है ना, इसको गुणा करो 8, कितना हुआ? 64। मतलब हर अष्टक में 8 अध्याय हैं तो 64 अध्याय हो गए। सूक्त हैं 1028, मतलब 1017 हैं प्लस 1017 प्लस 11 1028 है। 1028 है सूक्त 1028 है। वर्ग है 2006, उसको वर्ग बोलते हैं। और जो सूक्त है वो 1028 है। 1000 कैसे ऋग्वेद में सूक्त है? जैसे 1017 प्लस 11, ये क्या है? परिशिष्ट है। परिशिष्ट जो है वो 11 है, तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। जब अनुवाक की बात करते हैं तो 85 अनुवाक है, 85 अनुवाक है। मंत्रों की बात करते हैं तो कितना मंत्र है? 10,580 1/2। उसके बाद शब्दों की बात करेंगे तो शब्द कितने हैं? 1,53,826 1,53,826 शब्द हैं। और अक्षर कितने हैं? 4,32,000। इस प्रकार से संक्षेप में उसके आश्वलायन, सांख्यायन, ये ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। चलिए अब हम यजुर्वेद में भी इसी प्रकार से है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है, कृष्ण शुक्ल। इस प्रकार से हम संक्षेप में हमने देखा कि वेद, चारों वेदों का परिचय। अब हम आगे ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे। हमने वेदों का परिचय देख लिया, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय भी देखेंगे। अब वेदः द्विविधः, वेद 2 प्रकार के होते हैं। मंत्र रूपः ब्राह्मण रूपश्चेति। मंत्र और ब्राह्मण नाम से ये वेद 2 प्रकार के होते हैं। वेद के कितने? मंत्र और ब्राह्मण, वेद 2 भेद हो गए, मंत्र रूप और ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद कहते हैं मंत्र रूपा ब्राह्मण रूपश्च इत्युक्तम तत् अयम ब्राह्मण भाग अपि वेद एव। ब्राह्मण भाग जो है वो वेद ही है। जैसे लिखा है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, आपस्तंभ में लिखा है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्र और ब्राह्मण को वेद शब्द से कहा जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, जैन छांदोग्य ब्राह्मण है, ये सब को वेद नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कहते हैं ये आपस्तंभ में लिखा है, आपस्तंभ में कि मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, अर्थात मंत्र भाग को और ब्राह्मण भाग को भी वेद नाम से जाना जाता है, वेद ही कहा जाता है।
ब्रह्म वेदस्तद् व्याख्या ब्राह्मण एव केचित्, ब्रह्म वेदः तद व्याख्या ब्राह्मण एव। अब हमको पता है कि जो मंत्र भाग है, जो मंत्र भाग है, वेद भाग है, उसी का जो व्याख्या ग्रंथ है वो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब वेद का ही व्याख्या ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थात वेदों के व्याख्या ग्रंथ को हम कह सकते हैं ब्राह्मणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद शेष भूता इमे ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञानुष्ठानस्य विस्तृतम वर्णनम कुर्वन्ति। अर्थात वेद में जो कहा गया, वेद में जो कहा गया उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करता है। अर्थात वेद में तो संक्षेप में कह दिया गया, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि उरुप्रथस्व, मतलब कहते हैं पुरोडास के समय जब यज्ञ करते हैं तो पुरोडास निर्माण होता है, तो उस समय कहते हैं प्रथस्व, उरुप्रथस्व, ये मंत्र है। तो इसमें तो सिर्फ कह दिया है उरुप्रथस्व, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या प्रथस्व का मतलब होता है फैलाना। अब प्रश्न ये होता है कि क्या फैलाए? मंत्रों में तो ये बात कही नहीं है। कौन फैलाएगा, किस चीज पे फैलाएगा, ये प्रश्न होता है। मैंने कहा कि ये काम करो, बहुत लोग हैं तो ये काम करो, कौन करेगा? इतने लोगों में कौन करेगा? उसके बाद कैसे करेगा, किस चीज का, किस कोई माध्यम होगा, या तो वहां कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है उरुप्रथस्व इति पुरोडाशम प्रथयति, कि उरुप्रथस्व का मतलब होता है, ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई कि पुरोडास को फैलाना है, उसको सुखाना है, उसमें कीड़े न रहे, फैलाओ किसी अच्छे शुचि स्थान पे, अच्छे स्थान पे उसको फैलाओ, उसमें कोई कीड़ा ना हो, वो अच्छे से हो, इस प्रकार से उसको फैलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेद भाग का व्याख्या ग्रंथ है, ठीक है। अब कहते हैं कथचन कथा अभी ब्राह्मण से प्राप्त, कुछ कथा भी मिलती है, जैसे याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, वानमनस आख्यान, ये सब कथाएं भी ये क्या नाम है, हरिश्चंद्रोपाख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ये कुछ कथाएं भी ब्राह्मण ग्रंथों में हमको मिलती है। चलिए आगे देखिए। प्रत्येक वेद शाखानुसारेण ब्राह्मणाः आरण्यक ग्रंथाश्च भिन्नाः सन्ति। सभी, अभी मैंने आपको बताया कि सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, प्रातिशाख्य, ये अलग अलग होते हैं। अर्थात ऋग्वेद के अलग होंगे, यजुर्वेद के अलग होंगे, सामवेद के अलग होंगे और अथर्ववेद के भी अलग होंगे। सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, प्रातिशाख्य, ये सब अलग होते हैं। अब चलिए, अब तत्र ब्राह्मणाः यथा ऋग्वेदस्य, कौन से ब्राह्मण है? ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय कौशितकीय ब्राह्मण। कौशितकीय ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? बोलो, कौशितकीय ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? शांखायन ब्राह्मण। गत कक्षा में मैंने बताया था कि कौशितकीय ब्राह्मण का दूसरा नाम है शांखायन ब्राह्मण। तत् अयम ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण दो ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। अनयोः ऐतरेय ब्राह्मणम् अस्ति प्रथितम्, अर्थात अनयोः ऐतरेय ब्राह्मणम् अति प्रथितम्, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण विस्तृत है, उसमें अधिक व्याख्या की गई है। चलिए, अत्र अष्टौ पंचिकाः, ऐतरेय ब्राह्मण में 8 पंचिका है और प्रतिपंचकम 5 अध्यायाः। अब ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, अब ये बताइए कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है?
ऋग्वेद का है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में जब प्रश्न आए ऐतरेय ब्राह्मणे कति पंचिकाः सन्ति, कितने पंचिका हैं? कति पंचिकाः सन्ति? कति पंचिकाः सन्ति? अष्ट। अर्थात पंचिका अष्ट पंचिका, ठीक है, अष्ट। उसके बाद प्रति पंचिका में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय होते हैं। तो 8 × 40 अध्याय कितने हो गए? 40 अध्याय हो गए। कौशिक ब्राह्मण केवल 63 अध्याय। ये तो ऐतरेय ब्राह्मण में हो गया कि पंचिका 8 होते हैं, सभी पंचिकाओं में 5 अध्याय होते हैं। अर्थात 8 अध्याय 8 पंचिकाओं में 8 × 40 अध्याय हो गए। ये तो ऐतरेय ब्राह्मण का हो गया हमारा। और कौशिकीय जो ब्राह्मण है, कौशिकीय ब्राह्मण, ये कौशिकीय जो ब्राह्मण है इसमें सिर्फ 30 अध्याय हैं। कौशिकीय ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, 63 अध्याय हैं, ठीक है। कौशिकीय ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। सामवेदस्य बहवः ब्राह्मण भागाः सन्ति, अर्थात सामवेद के 9 ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं। सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं? 9 ब्राह्मण। अर्थात सामवेद के 9 ब्राह्मण अभी उपलब्ध हैं, जिसमें सायण ने 8 ब्राह्मण पर व्याख्या की है। येषु ताण्ड्य ब्राह्मणं प्रसिद्धम् अस्ति। इस 9 ब्राह्मणों में ताण्ड्य ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध है, ब्राह्मण कहा जाता है। अयं ग्रंथः 25 अध्यायशाली। इत्युक्ते ताण्ड्य ब्राह्मण जो है, ताण्ड्य ब्राह्मण, उसको महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। ताण्ड्य ब्राह्मण किस वेद का है? सामवेद का है। इसमें 25 अध्याय हैं, 25 अध्याय आ सकते हैं। अतएव 25 ब्राह्मण भी इसको कहते हैं। 25 अध्याय होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? 25 ब्राह्मण। चलिए, कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय शाखा है, उसके तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मणम। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तैत्तिरीय। शाखा भी है तैत्तिरीय, और हमने गत कक्षा में पढ़ा था। चलिए, शुक्ल यजुर्वेद के एक ही ब्राह्मण प्रसिद्ध है, शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण प्रसिद्ध है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ क्यों कहा जाता है इसको? पथ मतलब मार्ग होता है, 100 मतलब 100 अध्याय है, 100 अध्याय वाला है, इसलिए इसको हम शतपथ बोलते हैं। शत मतलब होता है 100, पथ मतलब होता है मार्ग, शतपथ। चलिए आगे देखिए। अत्र शतमध्यायाः विद्यन्ते, हम जानते हैं कि शतपथ मतलब 100 अध्याय है। अथर्ववेदस्य गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का कितना कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। चलिए अब देखिए, अत्र खंडद्वयम्। गोपथ ब्राह्मण में 2 खंड है। गोपथ ब्राह्मण में कितने खंड हैं? 2 खंड है। लिखा तो गोपथ ब्राह्मण में कितने खंड हैं? 2 खंड है। प्रथम खंडे 5 अध्यायाः, द्वितीय खंडे 6 अध्याय। प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड जो है उसमें 5 अध्याय है, और दूसरे खंड में 6 अध्याय। प्रथम खंड में कितने अध्याय हैं? 5।
और दूसरे में दोनों मिलाकर के गोपद ब्राह्मण में कितने अध्याय हो गए? 11 अध्याय हो गए। ये प्रथम खंड गोपद ब्राह्मण जो है किस वेद का है? अथर्ववेद का है। 4 वेद होते हैं ना, इसमें अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं तो गोपद ब्राह्मण में 2 खंड आते हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में 5 अध्याय है, द्वितीय खंड में 6 अध्याय है। अब ऐसा प्रश्न है कि गोपद ब्राह्मणे कति खंडानि सन्ति? द्विखंडानि सन्ति। खंडद्वयं, हाँ। गोपद ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? 11। 5 और 6 11। ये 11 जो है वो अध्याय गोपद ब्राह्मण में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ब्राह्मण ग्रंथेषु सर्वतः नवो अयं ग्रंथः कथ्यते। अर्थात जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सबसे नया कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण। नया मतलब सबसे अंतिम वाला। अर्वाचीन ब्राह्मण कौन है? गोपद ब्राह्मण। एक तो प्राचीन होता है सबसे पुराना, एक अर्वाचीन सबसे बाद में। वेदों 4 वेद हैं, 4 वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, जिसमें गोपद ब्राह्मण जो है वो सबसे अर्वाचीन, सबसे नया है, मतलब सबसे बाद में लिखा गया है। चलिए आगे देखिए। एवं ऋग्वेद से आरण्यक द्वयम, ऋग्वेद के आरण्यक 2 हैं, कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी। शांखायन ही उसका अपरम नाम है। कृष्ण वेद के आरण्य का नाम है तैतरीय आरण्य, क्योंकि तैतरीय शाखा है उसकी, इसलिए तैतरीय आरण्य भी कहा जाता है। अब चलिए, सामवेद के जैमिनीय शाखा के जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण है, तवलकार ब्राह्मण। ये 2 ब्राह्मण प्रसिद्ध है जैमिनीय शाखा के। अस्मिन् साम मंत्राणाम शोभना व्याख्या कृता। शोभना यह सामवेद आरण्यक सहित सत्यव्रत साम समृता 1800 ईस्वी में मुद्रिता प्रकाशिता। अर्थात सामवेद का प्रकाशन 1848 में किया गया था। इस प्रकार से हमने ब्राह्मण ग्रंथों का, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में संक्षेप में से परिचय पढ़ना है सभी वेदों का, ब्राह्मणों का, उपनिषद का, इत्यादि का, तो हमने संक्षेप में इसका परिचय देखा। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय देखा, वेद ग्रंथों का भी संहिता किसके कहते हैं, संहिताओं का भी परिचय हमने विस्तार पूर्वक देखा था। और आज हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें। प्रायः स्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु, पुनः अग्रे पठामः।